नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और वो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ग्रेजुएशन के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ दिनों में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपके अंदर अंग्रेजी बोलना सीखें। ये बात आती रहती है कि हम किस तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, और ये सही बात है। आज के इस ज़माने में अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, लेकिन इसे एक पर्सनालिटी से जोड़कर देखा जाता है। तो इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हुए या आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो सोशल मीडिया है, इससे अपने आप को जोड़े रखने के लिए भी अंग्रेजी की हमें आवश्यकता पड़ती है। कहीं हम जाते हैं तो सफ़र में कई लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर जो महसूस होता है, या सोशल स्टेटस मेंटेन करना भी हम चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से हम सबके सामने अपने आप को बहुत फ्रैंकली रिप्रेजेंट नहीं करा पाते। तो इसका कारण यही होता है कि शायद हमको अंग्रेजी नहीं आती। तो मैं थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ। पहले तो आपको अंग्रेजी सीखना कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी सीखने को, अंग्रेजी बोलने को लेकर एक बहुत बड़ा इश्यू बना के रखा है। मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे आप फॉलो करेंगे तो शायद घर पे बैठ के भी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और उस फ्लो में आ सकते हैं। धीमे धीमे टाइम लगता है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन निरंतरता अगर आप रखेंगे तो इस निश्चित रूप से आप इसमें अपने आप को परफेक्ट पाएंगे। मैं कुछ बातें करता हूँ। क्या डेली लाइफ में आप जो हिंदी में बोलते हैं या अपने दोस्तों से बातें करते हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, क्या आप उसे अंग्रेजी में नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, लेकिन मालूम क्या होता है? शर्म आती है, झिझक आती है। सामने वाला क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। हर वो बंदा जो इंटरमीडिएट इंग्लिश से पास है, वो अपनी हर छोटी छोटी बात को छोटी छोटी सरल सी अंग्रेजी में बोल सकता है। आप शुरू तो करिए, ये बैकग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा। इंग्लिश स्पोकन जो क्लासेस चलती हैं उनमें अंग्रेजी सिखाई जाती है। वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का सिलेबस दे सकते हैं, कोर्स दे सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली आप ही को करना पड़ेगा। इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। टीचर आपको गाइड करता है। मैं भी इंग्लिश स्पोकन की क्लास लेता हूँ, अभी लूँगा बहुत जल्दी। लेकिन अगर आपका विल पावर नहीं है, अगर आप उसको मन से सीखना नहीं चाहते, नहीं सीख पाएंगे। माहौल हमारे यहाँ मिलने वाला है नहीं। हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ बुंदेलखंडी बोलते रहते हैं या थोड़ी खड़ी भाषा भी बोल देते हैं अपने थोड़े से स्टेटस वाले लोग ग्रुप में जाते हैं तो। लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग करने में हमें डर लगता है। डर इसलिए लगता है हमारा अपमान हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी अगर हम नहीं बोल पाएंगे। व्हाट आर यू डूइंग सर, इतना तो बोल सकते हैं। वे आर यू गोइंग सर, इतना तो बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते क्या? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट ऑल दैट एक्चुअली यू कैन स्पीक whatever actually you speak in your daily life in Hindi, I think you can just translate it in English. Easily you can do it, I think. अब ये जो मैंने बोला अभी, क्या आपको ये समझ में नहीं आया? ये समझ में आया आपके? अब रिवाइज करके देखिएगा, फिर से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। तो मैंने जो अंग्रेजी बोल दी बीच में थोड़ी सी, क्या बहुत कठिन अंग्रेजी थी? क्या जो मैंने बोला वो फिजिबल नहीं है, मतलब प्रायोगिक नहीं है? क्या हम इसे नहीं बोल सकते? हम बोल सकते हैं। Nowadays what is going on? बोल सकते हो ना? Nothing यार, I am just sitting idle. बोल सकते हो ना? I have purchased a new book today. It's a very fantastic.
very nice actually information they have provided us, and I actually just got a lot of material about this subject, about that subject. Actually, if you have read this book, definitely you will find something very perfect in that particular subject. ये नहीं बोल सकते क्या, क्या है इसमें, क्या बोल दिया हमने सर? आज मुझे वो मिला था, आज मुझे ये मिला था, आज मैंने इससे ये बात की, आज मैंने उससे वो बात की। आप बोल सकते हो, ये सब बोल सकते हो। हिंदी में बोलते हो तो थोड़ा ट्राई तो करो, सोच तो सकते हो ना इंग्लिश में बोलने के लिए। टेंस सबको आते हैं, टेंस ही तो पढ़ना है, पहले टेंस पढ़ लीजिए 12, और अपनी डेली लाइफ में बोलने वाले सेंटेंसेस को नोटिस करिए कि मैं ये बोलता रहता हूँ, मोस्टली बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ, तो क्या मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके थोड़ा सा बोल सकता हूँ? शर्म छोड़नी पड़ेगी। जो आपको शर्म आती है उस शर्म को साइड में रख दो, आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। जितनी आपके पास नॉलेज है इंग्लिश की, उसके माध्यम से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है, सच है, इसमें कोई मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, और मैं आपको घर पे बैठ के सीखने की बात कह रहा हूँ, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ। मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास देता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं क्या बताता हूँ? मैं उनको ट्रांसलेशन सिखाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसलेशन सिखाने का मतलब यही होता है कि आप जो कुछ भी हिंदी में बोलते हैं उसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बोलना शुरू कर दें। जहां आपने 3-4-5 सेंटेंस डेली अंग्रेजी में बोलना शुरू किए, आपके दिमाग के अंदर उनको और बढ़ाने का जो चस्का लगेगा ना, फिर उसके लिए जो आप प्रयास करोगे ना, वो प्रयास आपको अंग्रेजी भाषा का मास्टर बना देंगे। अभी आती ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं किया, एंट्री ही नहीं की, कहाँ से बोलोगे? पहले आप उस क्षेत्र में जाओ, तो इन्वॉल्वमेंट तो करो। तैरना भी सिखाते हैं तो कहते पहले पानी में कूद जाओ, हाथ पैर चलेंगे तो अपने आप सीख जाओगे। स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होके कोई तैरना सीख जाएगा क्या? ऐसे हाथ चलाओ, वैसे हाथ चलाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करके टेक्निकली आपको सब बता दिया, आप कूद जाओगे, तैरना सीख जाओगे ना। यू मस्ट जस्ट गो इनटू द वाटर फर्स्ट। You will absolutely try your own self first. The instructor will tell you what to do, but you have to do. Nobody will just guide you in that manner. Where actually you are going practical. Practically जब जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मल्टीपल तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। और जो ईगरनेस होता है ना, क्यूरोसिटी हमारा होता है, वो क्यूरोसिटी हमको और पढ़ने के लिए, और जानने के लिए, और कैसे करें इसको इम्प्रूव, ये सब सीखने के लिए हमको मजबूर करता है, और हम उस फिर लय में निकल जाते हैं, और इस रिदम में मानो हम अंग्रेजी के मास्टर हो जाते हैं। मैं ब्रजेश तिवारी, आप मुझे जितने लोग जानते हैं, बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन बेसिक शिक्षा से हुई है, हिंदी मीडियम से, सरकारी स्कूलों से। उसके बाद मैंने 12th इंटरमीडिएट जो किया है, मैंने SPI इंटर कॉलेज से किया, हिंदी मीडियम से। उसके बाद मैं अपने महान कॉलेज BKD में पहुंच गया, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, कंपटीशन भी पढ़ाता हूँ, मेनली कंपटीशन ही पढ़ाता हूँ, स्पोकन की क्लासेस भी लगाता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश स्पोकन सीखने मुझसे आते हैं, मैं हिंदी मीडियम रहा हूँ। मैं बहुत होशियार था क्या? नहीं, एवरेज स्टूडेंट रहा, मैंने कभी टॉप मॉप नहीं किया, लेकिन क्यूरोसिटी थी। अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी में ये करना, अंग्रेजी में वो करना, ये तो दिमाग में मेरे अभी भी भरा हुआ है। अभी भी मैं ट्राई करता रहता हूँ, कुछ और नया मिले, कुछ और नया मिले। ये जो मेरा प्रयास था ना, ये इसकी वजह से मैं शायद जितना भी हूँ, I can't say this thing actually I am proficient in this, because actually nobody can be proficient in this word. Knowledge is always actually, tantalizing for getting more. हमेशा करते रहे। नॉलेज तो ऐसी होती है कि और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। तो आई थिंक दिस allurement will actually make you to do something, and these efforts actually will make you proficient. The efforts must actually just put down where actually you want to do something in future. मैं तो यही कहना चाहता हूँ भैया, देखो मैं तो सीधा सा बात हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, लेकिन सारे बच्चे इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, या तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे इतना फीस अपने झांसी में नहीं होता है, लेकिन फिर भी अफोर्ड नहीं कर पाते।
कई ऐसी हैं गृहिणियां हैं, पढ़ना चाहती हैं, घर से निकल नहीं सकती। कई ऐसे हैं जो टीचर्स हैं, कई ऐसे हैं जो जॉब में अंग्रेजी भी सीखना तो वो भी चाहते हैं, टाइम सूट नहीं करता उनको। वो लोग तो ऐसा कर सकते हैं ना, घर पे रह के कोशिश करके वैसा कर सकते हैं। आप खुद कोशिश करिए, आप सीख जाएंगे अंग्रेजी। जो मैंने बताया आप बस वो करना शुरू कर दीजिए आज से ही। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून ये कहने में कोई दिक्कत है क्या? ओके सी यू सून कहने में दिक्कत है क्या? नाइस टू मीट यू कहने में कोई दिक्कत है क्या? व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज कहने में कोई दिक्कत है क्या? व्हाट डू यू वांट टू से? वेयर आर यू लिविंग नाउ? व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? और हाउ एक्चुअली योर जॉब इज गोइंग ऑन दिस टाइम? आर यू सेटिस्फाइंग? Will you actually try to do something next? Can I help you? क्या है ये? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। दिस इज द एक्चुअली little bit of a efforts which actually you want to put in your statements in English. Definitely you can find yourself very comfortable, because these are the small things which I'm just telling you this time. These are the very easy process. These are the easy words which actually you daily use in your daily life. Definitely that can just make you perfect in the sense in which actually you want to go. Achievements can be achieved if you want to achieve. We think a lot, do nothing. Want to more, do nothing. This is not a lottery system here. You have not purchased a lottery tickets that can just make a fortune in your favor suddenly. No, never. This is the very easy process. You have to just go step by step. You will find yourself perfect. Destination will come to you if you think. This is your illusion, yeah. You have to go there. You have to cover this distance by your own efforts. The way, which I'm telling you, you must follow them. You will achieve it. मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, ये तो मैं भी नहीं कहता। हिंदुस्तानी हूँ, जिस लेवल की बोलूँगा वो हिंदुस्तानी उसमें दिखेगा, उसमें झलक दिखेगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन उस टाइप का आएगा। मैं अमेरिकन नहीं बन जाऊँगा, मैं ऑस्ट्रेलियन नहीं बन जाऊँगा, मैं ब्रिटिश का नहीं हूँ, इंडिया का हूँ, मैं बुंदेलखंड का हूँ, मैं झांसी का हूँ। जो बोल रहा हूँ, लेकिन वो इतना काफ़ी होता है कि मैं सामने वाले के सामने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं कर सकता। मैं अमेरिकन से बात कर सकता हूँ, मैं किसी ब्रिटिश से बात कर सकता हूँ। यही तो आप चाहते हैं। सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर प्राइवेट जॉब में जाना पड़ेगा। और पढ़ा लिखा व्यक्ति प्राइवेट जॉब में जाएगा और इंग्लिश ना आती हो, समझ लीजिए। English is just like a symbol of education nowadays in this modern age. In this modern era, if you don't know English, definitely you will just considered like an uneducated person. After having so many degrees, master degree you have there, after that actually you are called like an uneducated person. Do you like it? Do you want to be like this? People just call you like that actually? No, nobody wants. But English actually makes this kind of a hindrance in your way. You can't just break this obstacle. If you want to just go ahead, first of all, you have to leave your all the sameness, shyness, what you are feeling, the hesitation, always actually check you to go ahead. So, okay, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू इंकरेज यू। माहौल बढ़िया है, एजुकेशन के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छा पॉजिटिव विचार आने लगे हैं। प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने जा रही हैं, जैसा कि हमें अभी कुछ दिनों में पता पड़ा है कि हमारे यहाँ भी झांसी में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में आया है। तो नेचुरली है जॉब्स भी क्रिएट होंगे वहाँ, शायद ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़े रिसेप्शन पर, काउंसलर पर या मार्केटिंग में, जहाँ भी अंग्रेजी बोलना ज़रूरी होगा, उसमें जॉब आपको मिलेगी। 25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल सकती है। तो प्राइवेट जॉब में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं ये बात यहाँ पर करने बैठ गया हूँ आज।
मैं भी क्लास थ्रू करूँगा। मेरा गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9793878395, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। न्यू क्लास जो भी स्टार्ट होगी आप उसके लिए आ सकते हैं। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, मैंने जो तरीके बताए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप बिल्कुल अपने घर पे ट्राई करिए, वोकैब को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम वोकैबुलरी से आती है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना मैंने कुछ आपको बताया है, ये कुछ बहुत बड़ा ऐसा सिलेबस या बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं दे दिया है जिसे आप अचीव ना कर सके। यू कैन जस्ट डू इट, बट with your willpower. If you have a strong willpower, if you have a curiosity to learn English and speak English into the crowd, definitely you can just perform yourself well. So nobody just can check it. Okay, so just I want to leave you, and again, actually, I want to say you, please try by heart, not by your mind. There's so many problems going on and coming in. I think there's no problem. You have to just make your efforts completely. These efforts make you perfect, and you can just find your way. Okay, that's why I wish you all the best. You can achieve. You definitely will achieve. Okay, bye. Thank you.